गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि जीएसटी के अंदर अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को बिल करना चाहते हैं, यूआरडी पर्सन को, या फिर आप कह लीजिए कैश का बिल आप रेज करना चाहते हैं, तो उसकी क्या कोई लिमिट दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी कैश के लिए क्या कोई लिमिट है या नहीं, जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग करने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है 10 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के टैक्स पेयर्स के लिए, और ये 10 करोड़ की लिमिट 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ होने जा रही है। और ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये जो लिमिट है कैश के लिए या अनरजिस्टर्ड के लिए, ये आपको ई इनवॉइसिंग के रिस्पेक्ट में भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको चेक करना होगा रूल 46 जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की बात करता है। ये कहता है सब्जेक्ट टू रूल 54 अ टैक्स इनवॉइस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars। बेसिकली रूल 46 के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो आपको मेंशन करना होता है एक इनवॉइस को इशू करने से पहले। इसमें सबसे पहला है नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, यानी कि अपना नाम, यानी कि बेचने वाले का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, जो आपका बिल नंबर होता है वो होना चाहिए 16 कैरेक्टर्स का। डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस वो होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ जीएसटी नंबर ऑफ द रिसिपिएंट, अगर आपका खरीदार रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of state and its code if such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is 50,000 rupees or more। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे कैश का बिल, अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जीएसटी के अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैश का पेमेंट ले या ना ले, वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रख के आपको पेमेंट रिसीव करना है। अगर आप जीएसटी की बात करते हैं तो उसमें इनवॉइस इशू करने के लिए जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, यानी कि जो खरीदार है वो अनरजिस्टर्ड है और उसको जो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, यानी कि एग्जम्प्ट सप्लाई पे ये चीज लागू नहीं होगी। टैक्सेबल सप्लाई 50,000 रुपए या उससे ऊपर का करते हैं बिलिंग, तो आपको एड्रेस डालना मैंडेटरी है रिसिपिएंट का, नेम डालना मैंडेटरी है रिसिपिएंट का, एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द स्टेट। ये सारी चीजें, 4 पर्टिकुलर्स आपको डालना मैंडेटरी है। क्या ये चीजें इनवॉइस जो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली उसमें भी जाएगी? जी नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में आप बनाते हैं B2C और ई इनवॉइस लगता है B2B के केसेस में। तो ई इनवॉइसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एफएक्यूज आपको हमने अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करके दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मंथली जीएसटी, इनकम टैक्स एंड आरओसी की अपडेट्स के लिए आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डेमो कॉपी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन सब्सक्रिप्शन लेने से आपको टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स महीने की महीने मिलती रहेंगी। तो अनरजिस्टर्ड सप्लाई अगर आप करते हैं 50,000 रुपए से ऊपर तो आपको ये चीजें मेंशन करनी है, यानी कि कैश का बिल अगर 50,000 से ऊपर, अब मान लेते हैं कोई रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका आपने इनवॉइसिंग कर दिया है और वो कैश में पेमेंट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एज फार एज
जीएसटी लॉ इज कंसर्न्ड। तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered। अगर वो अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट आपका, तो नेम एड्रेस लेना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी लेना है और उसका स्टेट का नाम लेना है। एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50,000 रुपीज एंड द रिसिपिएंट रिक्वेस्ट्स दैट सच डिटेल्स बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर 50,000 रुपए से कम की वैल्यू है, लेकिन आपका जो रिसिपिएंट है वो कहता है कि आप इनवॉइस इशू कीजिए और उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं रिकॉर्ड में लेकर के आइए, तो भी आपको 50,000 से कम होते हुए भी ये कुछ पर्टिकुलर्स नाम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस एंड स्टेट का नाम, ये 4 पर्टिकुलर्स डालना मैंडेटरी है एज पर रूल 46। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपीज की, क्योंकि वहां पर आप कॉन्ट्रावेंशन करेंगे रूल्स का जो इनवॉइस बनाने के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अगर किसी अनरजिस्टर्ड को या फिर कैश का बिल करते हैं, अब कैश का बिल अनरजिस्टर्ड से इसलिए रिलेटेड रहता है क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टीज को जो बिल जाती हैं वो नॉर्मली बैंक से पेमेंट करते हैं, कैश का पेमेंट नहीं होता। अगर करते हैं तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड जो होते हैं वो मैक्सिमम कैश का ही पेमेंट करते हैं, इसीलिए आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कैश की बिल लिमिट क्या है। तो यूआरडी और कैश की बिल लिमिट जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं 50,000 रुपए तक आप कर सकते हैं, अगर आपका रिसीवर डिटेल्स मेंटेन करने को नहीं कहता है। लेकिन 50,000 से ऊपर जाते ही आपको उसका नाम, उसका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस एंड स्टेट कोड, ये सब चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर कैश बिल का क्या लिमिट है और वो आप किस तरीके से काटेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो बिलिंग है वो किस तरीके से करी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।